ब्रिटिश भारत को अचानक क्यों छोड़कर भागे? 1946 दिल्ली, रात का सन्नाटा। वायस रॉय की टेबल पर एक खुफिया रिपोर्ट रखी जाती है। रिपोर्ट का आखिरी वाक्य पढ़ते ही चेहरा पीला पड़ जाता है। इफ वी स्टे वी विल लूज इंडिया वायलेंटली। ये कहानी आज़ादी की नहीं है, ये कहानी है ब्रिटिश डर की। 200 साल, इतने वक्त तक भारत अंग्रेजों के कब्जे में रहा, लेकिन सवाल ये है, जो राज 200 साल चला वो सिर्फ 10 महीनों में कैसे खत्म हो गया? 1945, दूसरा विश्व युद्ध खत्म, ब्रिटेन जीत गया, लेकिन जीत के साथ आया सबसे बड़ा नुकसान। खजाना खाली, देश कर्ज में डूबा और सेना अब आज्ञा मानने को तैयार नहीं। फिर हुआ कुछ ऐसा जो इतिहास की किताबों में छोटे अक्षरों में लिखा गया। भारतीय सैनिक जाग गए। 1946, बॉम्बे बंदरगाह, नेवी के जहाज। भारतीय जवान ब्रिटिश अफसरों को सलाम करने से मना कर देते हैं। हथियार अब अंग्रेजों के लिए नहीं उठ रहे थे। लंदन में सायरन नहीं बजे, लेकिन खतरे की घंटी बज चुकी थी। अगर सेना हाथ से निकल गई तो साम्राज्य एक दिन भी नहीं टिकेगा। यही वजह थी कि ब्रिटिश अब कांग्रेस से नहीं, कैलेंडर से डर रहे थे। हर बीतता दिन उनके लिए खतरा बन रहा था। इसलिए फैसला हुआ, भागो, जितनी जल्दी हो सके। ना सिस्टम तैयार, ना सीमाएं तय। एक आदमी बुलाया गया जिसने भारत को मानचित्र पर लकीरों में काट दिया। नाम रेडक्लिफ, समय सिर्फ 5 हफ्ते। और फिर भारत आजाद हुआ। लेकिन आजादी के साथ आया खून, आग और विभाजन। अंग्रेज इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्होंने दया दिखाई, अंग्रेज गए क्योंकि भारत उनके काबू से बाहर हो चुका था।